जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अपने दौर में हर जवां दिल की धड़कनें अपनी ब्यूटी से बढ़ा दिया करती थी। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हारे सब बांध गया घुंघरू। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की हैसियत से अपना फिल्मी करियर शुरुआत करने वाली मुमताज अपनी मेहनत के दम पर एक वक्त में हिंदी सिनेमा के सबसे ज्यादा फीस वसूलने वाली हीरोइन बन चुकी थी। सारे नजारे कोई क्या बात हो गई। बेशक इस कामयाबी के पीछे मुमताज की कड़ी मेहनत और एक्टिंग को लेकर उनका जुनून रहा। तो चलिए आज मुमताज से जुड़े कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। मुमताज से जुड़े ऐसे 10 फैक्ट जिसे आज तक आपने नहीं सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, मुमताज के करियर को टॉप पर ले जाने का पूरा श्रेय राजेश खन्ना को जाता है। मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ 10 फिल्मों में काम किया था। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए मुमताज ने कहा था कि राजेश खन्ना जल्दी से किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते थे। वो खुशकिस्मत थी कि राजेश खन्ना उन्हें अपना दोस्त मानते थे। राजेश खन्ना अक्सर उन्हें मोटी कहकर पुकारते थे। जहां एक तरफ मुमताज एक जबरदस्त डांसर थी तो वहीं राजेश खन्ना डांस में उतने माहिर नहीं थे। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर कैमरामैन को मुमताज पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा करते थे और राजेश खन्ना के क्लोज शॉट्स लेकर काम चलाते थे। फैक्ट नंबर 2, चूंकि करियर की शुरुआत में मुमताज ने दारा सिंह के साथ ढेर सारी स्टंट फिल्मों में काम किया था और स्टंट फिल्में बी ग्रेड फिल्में मानी जाती थी, तो उस जमाने के ए ग्रेड एक्टर्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। इनमें से एक थे धर्मेंद्र। हालांकि बाद में जब मुमताज एक बड़ा नाम बनी तो धर्मेंद्र ने उनके साथ लोफर फिल्म में काम किया। मुमताज के साथ काम करने से इनकार करने वालों में शशि कपूर का नाम भी शुमार रहा है। शशि कपूर ने मुमताज के कारण सच्चा झूठा फिल्म छोड़ दी, लेकिन बाद में वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि शशि कपूर ने मुमताज से एक फिल्म साथ करने के लिए कई दिनों तक मिन्नतें करते रहे और तब कहीं जाकर मुमताज ने शशि कपूर के साथ चोर मचाए शोर फिल्म की। फैक्ट नंबर 3, अपने जमाने में अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और मुमताज के बीच में हमेशा कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती थी। मुमताज और शर्मिला ने कभी किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया। हालांकि मुमताज कहती थी कि उन्होंने शर्मिला टैगोर के साथ कभी किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं की। मुमताज शर्मिला टैगोर चांदी का चम्मच लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। उनकी पहली फिल्म कश्मीर की कली थी जिसमें उनके हीरो शम्मी कपूर थे। चूंकि वो फिल्म सुपरहिट रही तो पहली ही फिल्म में उन्हें स्टार का दर्जा मिल गया, जबकि मुमताज फिल्मों में सपोर्टिंग रोल से अपना करियर शुरू किया था। इसीलिए मुमताज को शर्मिला के बराबर आने में थोड़ा वक्त लग गया। हालांकि मुमताज ने ये जरूर माना था कि हीरोइनें कभी दोस्त नहीं होती हैं, ना आज होती हैं ना ही पहले होती थी। मुमताज उन्होंने शर्मिला के साथ कभी साथ वक्त भी नहीं गुजारा। फैक्ट नंबर 4, मुमताज ने जब बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की थी तो उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना को मुमताज के शादी करने के फैसले से बड़ी नाराजगी हुई थी। दरअसल राजेश खन्ना मुमताज के साथ 10 फिल्मों में काम कर चुके थे और जैसे मुमताज राजेश खन्ना को अपने लिए लकी मानती थी, ठीक वैसे ही राजेश खन्ना भी मुमताज को अपने लिए खुशकिस्मत मानते थे। मगर जब 1973 में राजेश खन्ना ने शादी की तो मुमताज ने भी अगले साल यानी 1974 में शादी कर ली। शादी से पहले राजेश खन्ना ने मुमताज को काफी समझाया था कि वो शादी ना करे, क्योंकि अगर उन्होंने शादी कर ली तो वो जिस पोजीशन में फिल्म इंडस्ट्री पर हैं उस पोजीशन से तुरंत हट जाएंगी। मुमताज को लेकर राजेश खन्ना की परेशानी डिम्पल कपड़िया को कभी रास नहीं आती थी। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो डिम्पल ने तो राजेश खन्ना से यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें मुमताज से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। बहरहाल शादी के बाद मुमताज के साथ वही हुआ जो राजेश खन्ना ने कहा था। शादी के बाद आई उनकी 2 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। फैक्ट नंबर 5, फिल्म
ब्रह्मचारी में मुमताज और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया गीत आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे से जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूं है कि उस गाने पर डांस करने में शुरू में मुमताज को बड़ी परेशानियां आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें उस गाने में साड़ी पहनने के लिए कहा था। लेकिन जब कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथिया ने मुमताज की परेशानी को भांपा तो उन्होंने मुमताज के लिए एक ऐसी ड्रेस बनाई जो हूबहू साड़ी की तरह दिखती थी, जिसे पहनकर नाचने में कोई परेशानी नहीं होती थी। मुमताज ने वही साड़ी पहनकर उस गाने में डांस किया। वो साड़ी मुमताज पर इतनी खूबसूरत लगी कि बाद में मुमताज साड़ी के नाम से वो साड़ी फैशन में भी आ गई और हर घर में हर महिला उस साड़ी को पहनने के लिए तत्पर रहती थी। इसी गाने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कुछ यूं है कि पहले वो गाना देव आनंद साहब की एक फिल्म के लिए बनाया गया था, लेकिन उन्हें यह गाना पसंद नहीं आया और उन्होंने ये गाना रिजेक्ट कर दिया। बाद में यह गाना ब्रह्मचारी फिल्म में डाला गया और इस गाने ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। फैक्ट नंबर 6, काफ़ी कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि मुमताज़ ने जब शादी की थी उसके बाद भी लगभग 2 से 3 सालों तक उनके पास फिल्मों के ऑफर्स जाते रहते थे। दरअसल पति के साथ पहले मुमताज केन्या के मोम्बासा शहर में कुछ सालों तक रही थी। कई डायरेक्टर्स उनका नंबर लेकर उन्हें फ़ोन करके फिल्म में काम करने के लिए ऑफर देते रहते थे। हाथी मेरे साथी और सफ़र जैसी फिल्में मुमताज़ ने ठुकरा दी थी। मोम्बासा के बाद जब मुमताज़ अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो गई थी तो वहाँ भी उन्हें फिल्मों में कुछ ऑफर्स मिले थे। फैक्ट नंबर 7, मुमताज और मयूर वाधवानी की 2 बेटियां हैं। एक इंटरव्यू में मुमताज ने खुद खुलासा किया था कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा था। शादी के बाद कुछ सालों तक वो मुमताज कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। अगर किसी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती थी तो फिर उनका मिसकैरेज हो जाता था। मुमताज अपनी दोनों बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। फैक्ट नंबर 8, मुमताज की पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव का एक दौर भी आ चुका है। दरअसल मुमताज के पति मयूर माधवानी एक दफ़ा किसी और महिला के चक्कर में पड़ गए थे। उस वक्त मुमताज की दोनों बेटियां जन्म ले चुकी थी। बेटियों की खातिर मुमताज ने अपने पति को नहीं छोड़ा। मुमताज ने अपने पति को काफ़ी समझा और एक दिन आखिरकार उनके पति मयूर माधवानी को उनकी गलती का एहसास हो गया और वो दूसरी औरत को छोड़कर मुमताज के पास वापस लौट आए। फैक्ट नंबर 9, मुमताज को अपने दौर में सबसे ज़्यादा फीस मिला करती थी। उनके रोल महज कुछ सेकंड्स के होते थे। वो चंद रोमांटिक सीन्स या फिर गानों में ही नजर आती थी, लेकिन फिर भी उन्हें इसके बदले में 2.5 लाख रुपया मिला करते थे। फैक्ट नंबर 10, मुमताज जब अपनी उम्र के 55वें पड़ाव में पहुंची तो उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर ने अपना शिकार बना लिया, लेकिन घबराने की बजाय मुमताज ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। अपने फैसले पर अटल रही मुमताज ने आखिरकार कैंसर को भी हरा दिया। कैंसर से जंग जीतने के बाद मुमताज राजेश खन्ना साहब से मिली थी। राजेश खन्ना साहब मुमताज के मुरीद हो गए थे। तो दोस्तों, आपने देखा मुमताज बेहद खूबसूरत, टैलेंटेड और मतलब दिल की इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी और वो मतलब उनके अभिनय, उनकी एक्टिंग के मुरीद तो आज भी हम लोग हैं यार। मतलब आपने देखा उनकी लाइफ से जुड़ी 10 धमाकेदार फैक्ट्स आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ना भूले। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते हुए रहिए।